नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपने टॉपिक साइंस की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, HIV संबंधित है। HIV किससे संबंधित है? एड्स से। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छिड़क कार्य करती है एनोड की। किसकी होती है? वो एनोड की होती है। आधुनिक आवर्ती सारणी का आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। हाई क्या है? हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। एनटीपी एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। एल्केन्स का सूत्र है। क्या? एल्केन्स का सूत्र है CnH2n। क्या है? CnH2n है एल्केन्स का सूत्र। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है? क्या है? छिपकली। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। क्या कहलाती है? क्षोभमंडल कहलाती है वायुमंडल की निम्नतम परत। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? 1941 में ऑटो हन ने की थी। किसने? ऑटो हन ने की थी। सैम कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अस्थि माने होती है हड्डी। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। क्या होते हैं? लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर है उपकरण। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। क्या पाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम पाए जाते हैं। यदि लाल फूल को हरा शीशा में रख देते हैं तो यह दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का। किसका है? निलंबन का है। धोने धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तनों के बलय के अनुप्रस्थ काठ की गिनती कर। किसके? उसकी तनों के बलयों के अनुप्रस्थ काठ की गिनती कर उसकी आयु का मापन किया जा सकता है। जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14। कितनी? C14 का। ठीक है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन की को चिन्हित करता है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। किसमें? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। यह दिखने में चमकीला है। वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है। ठीक। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार कैसा होगा? घटेगा। उसका भार कैसा होगा? घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? किसमें होती है? बैगनी में। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। कितना? कैसा होता है? उच्च होता है। ताप मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन है। ताप मापने का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द
रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। किस किस पर करती है? उसकी आवृत्ति पर करती है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर। ठीक है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने किया है? डॉक्टर सीवी रमन ने। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे? लेंज। क्या नाम है उनका? लेंज है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को खालिस्तान रंग के रूप में देखते हैं। कैसे देखते हैं? काला दिखता है उनके लिए। आकाश कैसे दिखता है? काला दिखता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स। कौन सी है? बीन्स है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन सी है? सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। कैसी है? चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसीकल्चर। क्या? पीसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा कौन सी है? ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। क्या है? प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कॉन्टेजियस का। किसका? कॉन्टेजियस का किया जाता है। कायिक स्पर्श से फिसलने वाला रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। क्या है? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए? आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे। यह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% पाई जाती है। कितनी? 78% पाई जाती है। पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक उदाहरण है किसका? है मिश्रण का। पीतल है एक मिश्रण। न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। क्या? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। प्रकाश वर्ष का ये किसकी दूरी की? संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन यानी संघनन। मुक्तावस्था। क्या? मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा की। किसकी? पिंड की मात्रा की। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकक बल। क्या है? एकल बल है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। सबसे कम कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में।
क्या अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है? स्वर की गुणात्मकता क्या है? स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण पड़ती है। किसके कारण? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। क्या? आर्द्रता उच्च हो। ठीक है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिणाम है? तापमान। किसके अंदर का? तापमान। हिमनद से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतहों से। कहाँ से होता है? निचली सतहों से होता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। किससे बनता है? तांबा से बनता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बनाने के लिए। क्या? स्थिरता बनाने के लिए झुकता है। रेडियो कार्बन काल क्या है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए होता है? मृदा। क्या? मृदा की यानी मिट्टी की। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभमंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2+CO। क्या? H2+CO का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। क्या? AMU में किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। क्या है? अभिक्रिया का उत्पादन। ग्राइट गुड्स का अर्थ क्या है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का मान होता है 7.4 होता है। अम्लराज में होता है NHO3+CHL। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? रूह की यानी कि जांघ की। उरु उरु कहते हैं, उरु की यानी कि जांघ की या फीमर की हड्डी। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। किसकी? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि होती है। क्या? द्रव के उबाल में वृद्धि होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? कितने? -273। कितना? -273। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। क्या होता है? घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। किस धातु की चालकता सबसे अधिक है? चांदी की। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। किसने? सैमुअल कोहेन ने किया था। विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। क्या होता है? मृदु लोहा। गैसों के विश्रण का सिद्धांत किसने दिया? ग्राहम ने। किसने दिया था? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ। क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ कहते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है समुद्र के पानी में लवणता का कारण। शरीर में पसलियों की हड्डी की कुल संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24 है। कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ है? कांच में होता है। कहाँ पर होता है? कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से मापी जाती है। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल एवं एथेनॉल के। किसके? पेट्रोल तथा एथेनॉल के बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। कैसे दर्पण होते हैं? उत्तल होते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। BCG
टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, क्या? ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाए जाते हैं। मेलाकाइट क्या है? मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का। किसका है? तांबा का है। लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या है? आइडोप्ट क्या है? डाइऑप्टर। क्या है? डाइऑप्टर है। केल्विन केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? किस बिंदु पर उबलता है? 373 केल्विन की। ठीक है। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। कौन सा ट्रिपल एंटीजन क्या है? कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड। क्या? टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस। नाइट्रेट ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड। कैलामाइट किसका अयस्क है? जिंक का। किसका? जिंक का। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। कितना होता है? 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। क्या है? डीएनए। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। किस में होता है? डेसिबल में होता है। रक्त अल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। किससे? निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, कितनी होती है? 0.05 से 1.10 अशक्ति कितनी होती है? यानी 0.05 से 1 अशक्ति के बराबर होती है। हमारे भोजन में लोहे का तत्व प्रमुख है पालक। क्या है? पालक। फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। समीकरण E बराबर MC वर्ग में C प्रदर्शित करता है प्रकाश की गति को। किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश की गति को। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग कौन सा? जनन क्षमता में कमी। विटामिन E क्या है? जनन क्षमता में कमी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। जो गलती हो तो कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत।